भारतीय जांच एजेंसियों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। तस्वीरों में दिख रहा यह शख्स आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का सदस्य है। आतंकी सलमान रहमान खान को विदेशी धरती से दबोचकर भारत ले आया गया है। भारत में दहशतगर्दी के वारदात को अंजाम देकर पूर्वी अफ्रीका के देश रवांडा में छिपा बैठा यह आतंकी सोच रहा था कि वो भारतीय जांच एजेंसियों से बच जाएगा। जहाँ पे हमारे जो है मजहब की बात आएगी, हमें कोई अपने मजहब के हवाले से चैलेंज करेगा तो हम लोगों को फिर दहशतगर्द कहे चाहे जो मर्जी कहे, क्योंकि हम मुसलमानों का ईमान है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हम पाबंद हैं, उनके अहकामात के पाबंद हैं। अब इंडिया ने जो पाकिस्तान के ऊपर ये बात कर दी है कि भाई हम आपको अब भूलेंगे नहीं, कोई पाकिस्तानी जवाब नहीं देगा इसका। जो मौजूदा हमारे स्पीकर नेशनल असेंबली हैं, व्हेन ही वाज इन द ऑपोजिशन, इंडिया ने अटैक किया तो इन्होंने कहा जी कि वी गॉट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम एट दैट टाइम फ्रॉम द आर्मी चीफ, एंड उनकी टांगे कांप रही थी आर्मी चीफ की। अब इंडियन मीडिया वाज वाचिंग पाकिस्तान's parliament, and that was the punchline, that a sitting parliamentarian standing in the parliament of the country is saying कि पाकिस्तान की आर्मी चीफ की टांगें कांप रही थी और उनको सांस नहीं आ रहा था। ये मुमकिन है? सही है। जब भी मुस्लिम कंट्रीज जो है वो एक मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान की वीजा बंद कर रही है, यहाँ से आप अपने पासपोर्ट की वर्थ देख लें। वो बंदा अमेरिकन जो थे 5 दिन में पाकिस्तान से ले गए। जब उन्होंने जज के सामने पेश कर दिया, सर ये बंदा आ गया है, उसने रोड पे फायरिंग शेयरिंग करके बंदे मारे थे, तो जज ने कहा यार ये तो इतना लीगल प्रोसेस होता है, तुमने इतनी जल्दी ये बंदा ले कैसे आए? तो तब उन्होंने कहा सर ये पाकिस्तानी है और इसको हम पाकिस्तान से लेके आए और पाकिस्तानी पैसों के लिए अपनी माँ भी भेज देते हैं। ये तो एक बंदा था, ये मैं एमल कांसी की बात कर रहा हूँ। अब इंडिया ने जो पाकिस्तान के ऊपर ये बात कर दी है कि भाई हम आपको अब भूलेंगे नहीं, कोई पाकिस्तानी जवाब नहीं देगा इसका। जो मौजूदा हमारे स्पीकर नेशनल असेंबली हैं, व्हेन ही वाज इन द ऑपोजिशन, इंडिया ने अटैक किया तो इन्होंने कहा जी कि वी गॉट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम एट दैट टाइम फ्रॉम द आर्मी चीफ, एंड उनकी टांगे कांप रही थी आर्मी चीफ की। अब इंडियन मीडिया वाज वाचिंग पाकिस्तान's parliament, and that was the punchline, that a sitting parliamentarian standing in the parliament of the country is saying कि पाकिस्तान की आर्मी चीफ की टांगे कांप रही थी और उनको सांस नहीं आ रहा था। ये मुमकिन है? सही है। सो लेट्स सी, ये एक चीज़ है। सो पॉइंट इज, जहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि ये आज जो उन्होंने कहा है कि हम भूलेंगे नहीं, हम माफ़ नहीं करेंगे आपको, वी विल नॉट फॉरगिव यू, हम आपको माफ़ नहीं करेंगे। ओके, हम आपको माफ़ नहीं करने वाले, ठीक है जी। सो ये जो माफ़ ना करना है, दैट इज़ इट मीन्स कि दिस इज़ अ माइंड सेट ऑफ इंडिया। ये इंडिया का माइंड सेट है कि हमने आपको माफ़ नहीं करना, ये याद रखिएगा, और हम भूले भी नहीं हैं। देखें, 2008 ऑनवर्ड्स पाकिस्तान और इंडिया कभी भी इंगेज नहीं कर सके दोबारा। तो 16 साल हो गए डिसंगेजमेंट। कभी कभी हम कहते हैं जी बात करनी चाहिए, लेकिन इंडिया कहता है नहीं करनी चाहिए। मैं तो ये बड़ी कंसिडर्ड ओपिनियन है कि इंडिया विल नेवर टॉक विद पाकिस्तान, बिकॉज वो कहते हैं कि दिस इज नॉट अ टाइम टू टॉक विद द कंट्री which has a political instability, which is being targeted by the non-state actors, which has an internal political imbalance, uh, which is facing an economic crisis and running towards the global financial institutions. Why should we talk and why should we give them a space? हम क्यों बात करें और क्यों स्पेस दें? सो मुझे ऐसा लगता है कि वो कभी भी वो बात नहीं करना चाहते, बिकॉज उनको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है कि आज हमने ये बात की, आज हमने बात की तो हम तो बेसिकली पाकिस्तान को मेन स्ट्रीम करेंगे। सो पाकिस्तान शैल गेट रेडी फॉर दिस कि इंडिया के साथ तभी बात होगी जब आपके यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी लंबी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, छोटी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं। एक बात। दूसरा, इन केस 2029 तक तो नहीं होगी, बिकॉज ये इंडिया का जो पॉलिटिकल ऑपरेटर है ना, ये तो एक माइंड लगा, ये लंबा सोच रहा है पाकिस्तान के बारे में कि इनको इग्नोर करें, ठीक है। और मैं भी ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को
जो पाकिस्तान की मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो भी यही समझती है कि नहीं, अभी इंडिया से बात नहीं करनी चाहिए, और हमने क्योंकि बहुत दफ़ा कह दिया हुआ है, नाउ इट्स देयर टर्न। सो लेकिन हमारी जो पॉलिटिशियन है वो बात करना चाहते हैं, लेकिन अगर पॉलिटिशियन करना चाहते हैं तो मिलिट्री सपोर्ट करेगी। लेकिन ये जो मिलिट्री लीडरशिप है ये पिछली वाली की तरह नहीं है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक। पिछली जो थी वो बहुत ज़्यादा बात करती थी और करना चाहती थी बहुत ज़्यादा। सो मुझे इस पे एक व्हेन आई लुक एट दिस, तो मुझे इससे अंडरस्टैंडिंग होती है, पता चलता है कि भाई ये एक लंबी जो है ना वो कहानी है। सो व्हेन इंडिया सेज वी विल नेवर फॉरगिव एंड नेवर फॉरगेट, ये एक लंबा समझ लें कि एक लंबे अरसे तक वो ऐसे चीज़ों को चलाना चाहते हैं। एन आर्मी चीफ हु हैज 6 लाख की फौज उसके पीछे खड़ी हो, ऑल मिलिट्री उसकी पावर उसके पीछे हो, तो वो एक झटका तो दे सकता है कि नहीं दे सकता। लेकिन फौजों का काम जो होता है वो जंगें लड़ना है तो नहीं है ना, वो बगैर अवाम के तो नहीं लड़ती। तो इंटरनल डिस्ट्रप्शंस बहुत ज़्यादा है। सो फौज जो है उसने इतना ज़्यादा ओवरस्टेप कर लिया है अपनी पोजीशन से, जिसकी वजह से फौज की रेपुटेशन और सारी सिचुएशन कंप्रोमाइज हो गई है। एंड एट द सेम टाइम फौज जो है वो बहुत सारी डिसीजन मेकिंग में आ गई है, जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि भाई अब आप खुद ही फैसले करें, हम नहीं करेंगे। अब आप ही फैसले करें, हम नहीं फैसले करने जा रहे। सो ये फौज ने एक ये समझ लें कि ये एक देख ली है। सो लेट्स सी, ये एक चीज़ है। सो पॉइंट इज, जहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि ये आज जो उन्होंने कहा है कि हम भूलेंगे नहीं, हम माफ़ नहीं करेंगे आपको, वी विल नॉट फॉरगिव यू, हम आपको माफ़ नहीं करेंगे। ओके, हम आपको माफ़ नहीं करने वाले, ठीक है जी। सो ये जो माफ़ ना करना है, दैट इज़ इट मीन्स कि दिस इज़ अ माइंड सेट ऑफ इंडिया। ये इंडिया का माइंड सेट है कि हमने आपको माफ़ नहीं करना, ये याद रखिएगा।